कुंवारी लड़कियां शादी की तैयारी कैसे करें? कुछ दिन पहले एक बहन पर्सनल में मैसेज करके कहती हैं, मेरी मंगनी हो चुकी है और शादी होने वाली है। इस मौजू पर लिखें कि शादी से पहले शादी के बाद वाली जिंदगी के लिए क्या तैयारियां करूं ताकि मेरा बसने वाला घर खुशियों से हरा भरा और आबाद रहे। मेरी बहन, एक खूबसूरत शादीशुदा जिंदगी की बुनियाद अच्छी तरबियत होती है जो वालिदैन को करनी होती है। लड़का लड़की की तरबियत अच्छी हो तो मिसाली अज़दवाजी जिंदगी गुजारेंगे। अगर तरबियत ना हुई तो अज़दवाजी जिंदगी में बड़े नुकसानात का खदशा रहता है। अब चूंकि बुनियाद तरबियत है जो कि वालिदैन ने करनी है, लिहाजा हम यहाँ इनफिरादी चंद एक मखसूस नुकात पर बात करेंगे। एक, शादी से पहले खुद लड़का और लड़की की अपनी जिम्मेदारी क्या होती है। बहन, सबसे पहले इस बात पर यकीन रखें कि वालिदैन ने जिस शख्स को मेरे लिए मुंतखब किया है वो दर हकीकत मेरे लिए अल्लाह की तरफ से मुंतखब करदा है। उसी शख्स में अल्लाह ने मेरे लिए खैर और बरकत रखी है। गलती से भी मंगेतर से फ़ोन पर राब्ता कायम ना कीजिएगा। ये हमारे माशरे में फैशन बन गया है, लेकिन आपको इस गंदगी से मुकम्मल दूर रहना है। मंगेतर कितना ही जोर दे, इसरार करे, आप वाज़े मौक़िफ़ रखिए कि ये मेरे दीन में हराम है। मैं नहीं चाहती हमारे माशरे की बुनियाद हम अल्लाह को नाराज़ करके रखें। मैं नहीं चाहती हमारे रिश्ते में बेबरकती हो, रहमतें हमसे छीन ली जाएं। हम हमारे रिश्ते की बुनियाद अल्लाह के अहकामात और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत पर रखेंगे ताकि हमारी अज़दवाजी जिंदगी खुशियों से, मोहब्बत से, रहमतों से, बरकतों से भरपूर हो। गुज़िश्ता तहारीर में इस मौजू पर कई बार तफसीली लिख चुका हूँ, लिहाजा गलती से भी मंगेतर से राब्ता कायम ना कीजिएगा, वरना इसके बहुत बड़े नुकसानात हैं जो शादी के बाद सामने आएंगे। मंगनी के बाद सिर्फ जिम्मेदारियों पर ध्यान दें। अब कुछ जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। घर के कामों में खुद को पेश रखें। माँ के साथ खुद को अटैच कर लें। ज्यादा से ज्यादा सीखना सिखाना करें। घर के 24 घंटे वाले मालूमात को सीखें। खाना बनाना, सिलाई कढ़ाई, सफाई सुथराई वगैरह वगैरह। गोया मुकम्मल घरदारी को ज्यादा से ज्यादा सीखें। माँ को देखें कि मेरी माँ अकेले पूरे घर का निजाम कैसे संभालती है, बच्चों को कैसे संभाला, मेरी माँ सास ससुर के मामलात को कैसे देखती है, नंदों के साथ, देवरानियों जेठानियों के साथ मेरी माँ का क्या रवैया होता है। ये सब चीजें सीखने की हैं। आज हमारी खवातीन सब कुछ सीख लेती हैं, लेकिन बस घरदारी नहीं सीखती, जिसके बाद बाज जगह ससुराल में मुश्किलात का सामना होता है। मैं अक्सर इस मौजू पर लिखता हूँ कि एक औरत की तालीम यही है कि उसे घरदारी आनी चाहिए। इसके अलावा दूसरी सबसे अहम और जरूरी ये कि उलमा किराम की किताबों का मुताला रोजमर्रा की रूटीन का हिस्सा बनाएं। अज़दवाजी जिंदगी को उलमा किराम की रहनुमाई में सीखें। मेरा दीन क्या कहता है, मेरा अल्लाह क्या कहता है, मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, ये सब सीखने की चीजें हैं। इन किताबों को अपना दोस्त, अपना साथी बनाओ। फेंक दो मोबाइल, छोड़ दो ये फजूल ड्रामे, वाहियात प्रोग्राम। अपना कल खूबसूरत बनाने के लिए अपना आज मारना पड़ता है। लोग मुझे कहते हैं कि सिद्दीकी साहब, आप औरत को कैद करने की बात करते हैं। वल्लाह यकीन माने, इन फजूलियात ने कभी औरत के उसके हकीकी मकसद तक पहुंचने ही नहीं दिया। मैं कहता हूँ फजूलियात से हटकर किताबों से दोस्ती लगाओ। जो शख्स किताबों से दोस्ती करता है वो आधे से ज्यादा मसाइल हंसते मुस्कुराते हुए हल करता है, लेकिन जो शख्स मोबाइल, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंटरनेट, टेलीविजन, ड्रामे और फजूल प्रोग्राम को दोस्त मानता है वो मसाइल में उलझता चला जाता है। अपने जहन को फजूलियात से आजाद करो। घरदारी को तरजीह दो, सीखने सिखाने को तरजीह दो, इल्म अमल को तरजीह दो, तब जाकर एक खुशगवार अज़दवाजी जिंदगी वजूद में आती है। इसी तरह मेरी बहन, ससुराल जाते वक्त एक पुख्ता अज़्म लेकर जाइएगा कि मेरे होने वाले शौहर का घर मेरी दुनिया की जन्नत है और मैं वहाँ जाकर इस जन्नत को मजीद खूबसूरत बनाऊंगी। अपने माँ बाप की खिदमत पर जो अजर मुझे मैके में मिलता था वो अजर सास ससुर की खिदमत पर कमाऊंगी। जो प्यार भरा ताल्लुक मेरा मेरे बहन भाइयों से था वो ताल्लुक अपनी नंदों से निभाऊंगी। सास की डांट को माँ की डांट समझूंगी, ससुर के गुस्से को बाप का गुस्सा समझूंगी। मेरे पास अम्मा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की तालीम है। मेरे पास अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की तालीम है। मेरे पास अम्मा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की तालीम है और मैं इस तालीम से भरपूर फायदा उठाऊंगी। प्यार और मोहब्बत और अखलाक से मैं अपने शौहर का घर जन्नत बनाऊंगी। तो ये थे कुछ जरूरी पहलू जो एक खुशगवार अज़दवाजी जिंदगी के लिए अहम है। हम उम्मीद करते हैं कि ये नसीहतें आपके लिए फायदेमंद साबित होंगी। इसी तरह की और मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल इस्लाम की बिटिया को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने ख्यालात का इजहार कमेंट्स में करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।